242 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एपी ने साफ तौर पर यह बात कही कि एयर इंडिया में सवार कई लोगों की उसमें जान चली गई। AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अब आपको बताते हैं सबसे पहले कि भारत में बड़े विमान हादसे कब कब हुए हैं। बात करते हैं 19 अक्टूबर 1988 की इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 बोइंग 737-200 मुंबई से अहमदाबाद आते समय वायुयान रनवे से छूटकर क्रैश हुआ। इसमें 133 लोग की मृत्यु हुई। सिर्फ 2 बचे। 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 बेंगलुरु में लैंडिंग के दौरान एयरबेस A320 का नियंत्रक हो गया। 140 में से 92 यात्री मारे गए। 12 नवंबर 1996 दिल्ली के पास 2 विमानों का बीच हवा में टकराव, जिसमें सभी 349 लोग मारे गए। भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा। 17 जुलाई 2000 एलायंस एयर फ्लाइट 7412 पटना में स्टॉल होने के कारण विमान नियंत्रण खोकर आवासीय क्षेत्र में गिरा। इसमें 55 यात्री एवं 5 जमीन पर मर गए। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मंगलोर की लैंडिंग में रनवे से आगे बाहर गिरकर विमान में आग, 158 की मृत्यु, 8 बचे। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 कोझिकोड की लैंडिंग में रनवे से आगे बढ़कर टूट गया। 18 की मृत्यु, 172 बचे। 2 अप्रैल 2025 IAF जैगुआर ट्रेनिंग मिशन जामनगर के पास प्रशिक्षण उड़ान में IAF का जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। 12 जून 2025 एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई। अब आप बताते हैं कि टेक ऑफ करते समय विमान गिरने के मुख्य कारण क्या होते हैं। इंजन फेल होना। टेक ऑफ के समय इंजन पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। अगर इस समय इंजन फेल हो जाए तो विमान रफ्तार नहीं पकड़ पाता और रनवे से आगे फिसल सकता है। ओवरलोडिंग। अगर विमान का वजन तय सीमा से ज्यादा हो, जैसे ज्यादा ईंधन, माल या यात्री, तो वे पर्याप्त लिफ्ट नहीं बन पाता और हवा में उठने से पहले गिर सकता है। बर्ड हिट। टेक ऑफ के समय पक्षी टकरा सकते हैं, खासकर इंजन में। इससे इंजन तुरंत बंद हो सकता है और विमान क्रैश कर सकता है। टेक ऑफ के समय रनवे पर कोई जानवर, गाड़ी या तकनीकी अवरोध आ जाए तो विमान समय पर नहीं उड़ पाता और हादसा हो सकता है। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को सही से ना देखना या तेजी से खींचना, रोटेट करना, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है। टेक ऑफ के समय जोर की हवा अगर विमान को साइड से धक्का देती है तो संतुलन बिगड़ सकता है। अगर टेक ऑफ के दौरान अचानक रुकने की जरूरत पड़े और ब्रेक काम ना करे तो विमान रनवे से बाहर निकल सकता है। टेक ऑफ से पहले सभी चेकलिस्ट को पूरा करना जरूरी होता है। अगर कोई सुरक्षा प्रक्रिया स्किप की गई हो तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। टेक ऑफ करते समय विमान गिरने के मुख्य कारण। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में। टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट के सबसे जोखिमपूर्ण 2 समय होते हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 80% एयर क्रैश इन्हीं 2 चरणों में होते हैं। अब बात करते हैं ATS को लेकर। ATS की मुख्य भूमिकाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टेक ऑफ से पहले अनुमति देता है। क्लियरेंस ऑफ टेक ऑफ विमान को सही समय और दिशा में उड़ने के लिए निर्देश देता है।
कम्युनिकेशन, संचार बनाए रखना, पायलट और कंट्रोल टावर के बीच निरंतर रेडियो संवाद, मौसम की जानकारी, एयर ट्रैफिक की स्थिति और रनवे अपडेट, सब कुछ पायलट को बताना होता है। रडार मॉनिटरिंग, हर विमान की स्पीड, ऊंचाई और स्थिति को ट्रैक करना, अगर कोई विमान तय रास्ते से हटे तो तुरंत अलर्ट देना। सेपरेशन मैनेजमेंट, दो विमानों को कभी एक ही पथ या ऊंचाई पर ना आने देना, खासकर व्यस्त एयर स्पेस जैसे दिल्ली मुंबई में दूरी का सख्त ध्यान। वेदर अपडेट्स, तूफान, कम विजिबिलिटी, तेज हवाओं की जानकारी देना, वैकल्पिक मार्ग, अल्टरनेट रूट सुझाना। इंजन फेल, तकनीकी खराबी या मेडिकल इमरजेंसी का स्थिति में विमान को तत्काल लैंडिंग की अनुमति देना, रनवे खाली कराना, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को अलर्ट करना। अप्रोच एंड लैंडिंग असिस्ट, विमान को लैंडिंग के लिए रनवे से अलाइन कराना, आखिरी क्षण तक दिशा और ऊंचाई की जानकारी देना। भारत के सबसे खतरनाक रनवे और हादसे। कलगीघाट IXE हादसा अगस्त 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रनवे से फिसलकर घाटी में गिरी, 21 मौतें। खतरा क्यों? टेबल टॉप रनवे, दोनों ओर घाटी, बारिश में ब्रेकिंग मुश्किल, सीमित रनवे लंबाई। मंगलुरु एयरपोर्ट IXE हादसा 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान क्रैश, 158 मौतें। खतरा क्यों? टेबल टॉप रनवे, रनवे के दोनों ओर ढलान, भारी बारिश और क्रॉसविंड। लेह एयरपोर्ट IXL लद्दाख, खतरा क्यों? अत्यधिक ऊंचाई 3256 मीटर, कम ऑक्सीजन, पतली हवा, बर्फ और तेज हवाएं, उड़ान से पहले विशेष ट्रेनिंग की जरूरत। पावर एक्सपर्ट, विशेष उल्लेख, केवल कुछ ट्रेंड पायलट ही यहां लैंडिंग कर सकते हैं। खतरा क्यों? रनवे पहाड़ों से घिरा हुआ, खड़ी उतराई। अशोक एयरपोर्ट लेह, दुनिया के सबसे ऊंचे रनवे में शामिल, कम विजिबिलिटी और तेज हवा इसे खतरनाक बनाती है। शिलोंग एयरपोर्ट SHL, खतरा क्यों? छोटा रनवे, बादलों से घिरा मौसम, नेविगेशन में समस्या। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर एयरपोर्ट, खतरा क्यों? अचानक मौसम बदलना, रनवे समुद्र के पास, सिंगल रनवे ऑपरेशन। भारत में कमर्शियल विमानों की उम्र का विवरण। एयरलाइन इंडिगो सबसे बड़ा बेड़ा, औसतन विमान उम्र 2024 तक अनुमानित 6 से 7 साल। एयर इंडिया पुराने विमान भी शामिल, 10 से 15 साल, कुछ 20 साल के नीचे भी। विस्तारा 5 से 6 साल। स्पाइस जेट 10 से 12 साल। अकाशा एयर लेस देन 2 ईयर्स, नई एयरलाइन। अलायंस एयर 15+ साल, छोटे रूट्स के लिए। साफ तौर पर एक बड़ा हादसा जो था वो देखने को मिला, और जिसमें कि कई कीमती जानें जो है चली गई हैं, और टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए देने का घोषित भी किया है। और पर बहुत बड़ा हादसा, इसमें एक शख्स की अभी तक फिलहाल जो जानकारी है उसमें जान भी बच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड पे जाके BBC ने रिपोर्ट किया है और किस तरह से वहाँ से रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से बातचीत की जब ये हादसा हुआ था। आइए देखिए, आपको वो दिखाते हैं पहले।